हेलो दोस्तों, आज के आपकी यूट्यूब चैनल भूली बिसरी कहानियों में मैं आस्था और मैं स्नेहा आप सभी का इस शो में तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं अपने पिछले वीडियो की कहानी का नाम बताना चाहती हूँ। जिन्होंने भी यह कहानी नहीं देखी है वह देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं पिछले वीडियो के विनर का नाम अनाउंस करना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2 लोगों ने बिल्कुल सही नाम बताया है। हमारी कहानी का नाम है 10 तोला और हमारे विनर का नाम है मोहित जैन फ्रॉम कोलकाता एंड कार्तिक कुमार फ्रॉम पटना। आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं अब अपनी अगली कहानी की ओर। आज मैं आपके सामने बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। इसमें आज की हमारी मुख्य पात्रा का नाम है तुलसी, जिनको हमारी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आएगी। ये अनाथालय में पली बढ़ी हैं, इसीलिए ये सर्व धर्म का सम्मान करती हैं और सारे धर्मों को मानती हैं। इनकी एक छोटी और खुशहाल फैमिली है जिसमें इनके पति हैं और 4 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है, उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनमें से एक अपाहिज है और एक बहुत ही छोटा गोद का बच्चा है। इनकी एक बहुत खुशहाल फैमिली है और इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं और सारे परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और सम्मान है। अनाथालय में पले होने की वजह से ही इनको अनाथालय से ही एक घर अलॉट हो जाता है और वहीं अनाथालय के बच्चों को ये संगीत का शिक्षण देती हैं, संगीत की शिक्षिका होती हैं। और इनके पति की एक बुरी आदत कह लीजिए दोस्तों, शराब की एक बहुत बुरी आदत लत होती है इनके पति को। कहते हैं ना कि शराब पूरे घर को बिगाड़ कर रख देता है, बस वही कह लीजिए। इनके पति चाहते हुए भी शराब की लत को नहीं छोड़ पाते थे। तुलसी इन्हें समझाती थी और ये समझते भी थे। ऐसा इंटेंशनली नहीं करते थे, बट ऐसा इनसे हो जाता था क्योंकि इनकी संगत ही बुरी थी। एक दिन ये अपने बच्चों से वादा करते हैं कि वे उन्हें घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन भी वो बहुत पी कर आते हैं। तुलसी इन्हें बहुत समझाती है कि वो इस खराब आदत को छोड़ दें। एक बार में तुलसी को आश्रम से ये नोटिस आ जाता है कि उन्हें आश्रम खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम वाले की कुछ मान मर्यादा होती है और कुछ लीज होती है और 1 साल की लीज उनकी कब की पूरी हो चुकी है। वो तो तुलसी और उनके पति सूरज की वजह से उन्हें अब तक ये घर मिला हुआ था, लेकिन अब उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। तुलसी काफ़ी परेशान हो जाती है और सूरज जो उनके पति थे, उनका एक फ्रेंड होता है दोस्त, उसकी बहुत बुरी निगाह होती है तुलसी के ऊपर। वो रास्ते में उसे छेड़ा करता था और उसे तंग किया करता था। अचानक एक दिन काफ़ी तबीयत सूरज की ख़राब हो जाती है, तो दोनों मिलकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सूरज को कहीं और का रेफरेंस दे देते हैं। सूरज उनसे जब चेकअप कराने जाते हैं, उस बीच उनके बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, तो वही आदमी जो उनका फ्रेंड होता है वो आकर अपनी ट्रक को बच्चों के आगे रोक देता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ घर पे अकेली है। इस पर छोटे बच्चे तो हामी भर देते हैं, पर बड़ी बच्ची को यह समझ में आ जाता है कि शायद ये इनकी नीयत सही नहीं है। तब तक वो फ्रेंड तुलसी को घर में अकेला पाकर उनके पास आ जाता है और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। तब तक उनके बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी तरह से उसको वहाँ से मारकर भगाते हैं। और इसी दौरान तुलसी को काफ़ी कसकर सर में चोट लग जाता है और तब से उसे सर दर्द की थोड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभार उसके सर में हमेशा दर्द होने लग जाता है अभी के बाद से। और उधर जब वो जाता है उसका पति इलाज करवाने, तो वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर तक नहीं पहुंचता, बल्कि बीच में ही उतर जाता है और घर आता है। घर जब आता है तो एज यूजुअल वो पी कर आता है। तुलसी बहुत दुखी होती है कि इतनी घटना उसके साथ घट गई और उसे उसके साथ शेयर करने वाला ही कोई नहीं है। जो शेयर करने वाला है वो तो पी कर आया है। लेकिन उस सूरज के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर तुलसी उसे बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी रात वो अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँचता है और उसे काफ़ी सुनाता है। इसी बीच उन दोनों के बीच में मारा पीटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और उसके दोस्त की पूरी इमेज उसके पूरे मोहल्ले में बहुत ख़राब हो जाती है। इस वजह से उसका दोस्त सूरज से और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। वो तुलसी को रोककर धमकी भी देता है। एक बार जब सूरज को कहीं जाना होता है तो उसका बच्चा कहीं बाहर निकलता है साइकिल से, तो वो उसका जो फ्रेंड होता है वो ट्रक लेकर पीछे से आता है और उसके बच्चे को पीछे से धक्का दे देता है। इस वजह से उसके बच्चे का काफ़ी नुकसान होता है।
को काफ़ी ब्लड लॉस होता है। जब वो भर्ती होता है हॉस्पिटल में तो उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। इस पर तुलसी तैयार हो जाती है कि उसके और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम है, इसीलिए वो अपना ब्लड उसे देगी। तुलसी के ब्लड की जांच होती है और डॉक्टर उसे ब्लड लेने से मना कर देते हैं और आचार्य जी को बुलाते हैं। जब आचार्य जी वहाँ आते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हम तुलसी का ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि इसके ब्लड में ब्लड कैंसर है, इसे ब्लड कैंसर है। आचार्य जी बहुत दुखी होकर बाहर निकलते हैं। तुलसी भी उनके पीछे आती हैं और पूछती हैं कि उन्हें क्या हुआ है। बहुत आग्रह करने पर आचार्य जी उन्हें बता देते हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर है। इस पर वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत रोती हैं, क्योंकि उनका फैमिली इस्टेब्लिश नहीं था। सूरज इतना पीते थे, इनके ही बदौलत इनका घर चलता था, और अब ये भी नहीं रहेंगी तो इनके घर का क्या होगा। सूरज की आदत छूटती नहीं, वो फिर पीकर आते हैं एक दिन घर पे और तुलसी से बहुत बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो वो फिर से आते हैं और तुलसी से पूछते हैं कि क्या हुआ। इस पर तुलसी बहुत रोने लगती हैं और अपनी सारी बातें कह डालती हैं। पहले तो इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन थोड़े ही पल बाद वो समझ जाते हैं कि उनके साथ ऐसी दुर्भाग्यवश घटना घट चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो तुलसी से वादा करते हैं कि आज के बाद वो शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे और एक अच्छे पिता बनकर अपने परिवार को संभालेंगे। ये सारी बातें उनकी बड़ी बेटी भी सुन लेती है, क्योंकि वो समझदार थी तो वो इस बात को समझने लगती है। और वो भी, उनके पति भी जो थे वो भी वादा कर चुके थे, इस वजह से वो पीना छोड़ देते हैं। एक दिन अचानक गाड़ी लेकर वो कहीं जाते रहते हैं तो उनके फ्रेंड जो अभी तक बदला लेना उनका ख़त्म नहीं हुआ था, उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बाद भी वो उनके कार को रोकते हैं और उन्हें उतारते हैं उसमें से, और दोनों में बहुत जमकर लड़ाई होती है। सूरज उनसे कई बार कहते हैं कि वो उनकी बात सुन ले, उनके फैमिली में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो एक नहीं सुनता और 2-3 लोगों के साथ उस पर हमला कर देता है। पीछे से हमला होता है, इसीलिए सूरज काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और किसी तरह अपनी कार को लेकर अपने घर तक पहुंचते हैं। तुलसी जब उन्हें इस हालत में देखती हैं तो बिल्कुल टूट जाती हैं, बहुत रोने लगती हैं, लेकिन कोई उपाय तो था नहीं, वो नहीं बच पाते और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तुलसी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती हैं, क्योंकि एक ही सहारा था उनका जो भी अब चला गया, और उन्हें तो ऐसी बीमारी, ऐसा अटल सत्य था जो कभी भी नहीं टल सकता था। उनकी मृत्यु तो एक दिन आनी ही थी। वो अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए आचार्य जी से यह बात करती हैं कि किसी तरह से उनके फैमिली को कहीं ना कहीं सेटल किया जाए, उनके सारे बच्चे को कोई ना कोई परिवार गोद ले ले, और अपने बच्चे को भी ऐसा समझाती हैं कि वो ज़िंदगी भर एक साथ नहीं रह सकेंगे और उन्हें बिछड़ना होगा, क्योंकि एक ही फैमिली, कोई भी उनके चारों बच्चों को एक साथ गोद नहीं ले सकता था। इस पर बड़ी बेटी बहुत जिद करती है कि वो सारे भाई बहनों को संभाल लेगी, पर तुलसी समझती हैं कि वो उसकी भावना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो अपने जीते जी सब बच्चों को सेटल करके जाना चाहती हैं। आखिरकार दोस्तों, उनके सबसे छोटे वाले बच्चे को लेने के लिए एक डॉक्टर दंपत्ति आते हैं। वो किसी तरह से अपने जिगर के टुकड़े को, मैं बता नहीं सकती कि वो पल उनको कैसा लगा होगा कि उनका कोई एक शरीर का हिस्सा काटकर उन्हें देना पड़ रहा है, और ये उनकी मजबूरी थी। वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर हो जाती हैं और अपने सबसे छोटे बच्चे को उस डॉक्टर दंपत्ति को दे देती हैं। कुछ दिन बाद आचार्य जी अपने एक दोस्त से बात करते हैं जो कि काफ़ी कंजूस होते हैं स्वभाव से, और वो एक बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जुड़वा बच्चों में से वो अपाहिज वाले को कहते हैं, नहीं, मैं इस अपाहिज बच्चे को गोद नहीं ले सकता, इतना टेंशन कौन पालेगा। तो वो जुड़वा बच्चे में से जो अच्छा बच्चा होता है उसे गोद ले लेते हैं, और चूँकि दोनों बच्चा जुड़वा था, साथ साथ ही खाता था, पीता था, पला बढ़ा था, पढ़ा था, लिखा था, इस वजह से दोनों में काफ़ी लगाव था और दोनों अलग नहीं होना चाहता था एक दूसरे से। लेकिन मजबूरी देख लीजिए कहाँ तक हो जाती है कि आदमी ना चाहते हुए भी वो काम करने को मजबूर हो जाता है। आखिरकार उनकी बड़ी बेटी के लिए भी एक दंपत्ति तैयार हो जाते हैं जिनके घर में बेटी नहीं होती, और वो उनकी बेटी को ले जाते हैं। इस पर उनका छोटा बेटा बहुत ही मार्मिक होकर कहता है कि माँ, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मैं जन्म से अपाहिज था, कम से कम आज मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। इस पर तुलसी और ज़्यादा रोने लगती हैं और ये प्रार्थना करती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे इस बच्चे को भी कोई अच्छा परिवार मिल जाए।
ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तुलसी की हालत ख़राब हो जाती है। एक दिन बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसका बच्चा किसी तरह से घसीटता हुआ आता है और उसे दवा देता है। ये बहुत मार्मिक सीन है दोस्त। मैं बयान तो कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे आपको बता पाऊँ। अगले ही पल जब डॉक्टर के पास जाती हैं तुलसी, तो डॉक्टर भी उन्हें जवाब देते हैं कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तब वो एक प्लान बनाती हैं कि ठीक है, अब उनके पास सिर्फ 2 दिन ही बाकी होता है ज़िंदगी का। तो वो सोचती हैं कि ठीक है, दीपावली के दिन मैं अपने सभी बच्चों को मिलूँगी और अपनी आखिरी दीपावली मनाऊँगी। वो धीरे धीरे सभी बच्चों के यहाँ जाती हैं और उन्हें दीपावली के लिए बुलाती हैं। सभी बच्चे, अगले ही दिन दीपावली होती है और एक दिन पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ऐसा सपने में सोचती हैं कि उनके सारे बच्चे आकर उनसे मिल रहे हैं और अपनी पिछली दीपावली के बीते हुए पल को याद करती हैं कि कैसे पिछली दीपावली में उनके पास सब था और आज उनके पास उनमें से कोई भी नहीं है। ये ऐसा पल है दोस्त, मैं क्या बताऊँ। ये तुलसी काफ़ी उदास हो जाती हैं और जग जाती हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। वो भगवान के आगे बहुत प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मैंने तो आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर मुझे आज एक दिन की मोहलत दे दो। कल दीपावली है, कल तक मैं मेरी ज़िंदगी बचा लो। लेकिन कहा जाता है कि ज़िंदगी और सांसें गिन कर दी जाती हैं, जिसको ना तो कोई ले सकता है और ना ही कोई दे सकता है। तुलसी उसी तरह अपने हाथ में वीणा लिए वहीं पर स्वर्ग सिधार जाती हैं। जब उनका बेटा आकर उन्हें देखता है तो वो जा चुकी होती हैं इस लोक को छोड़कर। अगले दिन दीपावली होती है तो उनके सारे बच्चे आते हैं और अपनी माँ को मृत पाते हैं। तब उनकी माँ का दाह संस्कार होता है और एक बार फिर से ये घड़ी आ जाती है कि जब सब बच्चों को बिछड़ना होता है। बच्चे आपस में बहुत प्रेम करते थे। बड़ी बेटी तो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती, सभी को लपेटे रहती है अपने आप में। लेकिन चूँकि जो गोद ले चुके थे माँ बाप, वो एक एक कर आते हैं और अपने गोद लिए बच्चे को ले जाने लगते हैं। किसी तरह से उनकी बड़ी बेटी सबको ले जाने देती है। क्या कर सकते थे? अगर वो चाहती भी तब भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद ही बहुत छोटी थी। 12 साल की बच्ची क्या कर सकती थी। एक बार में उसकी भी जाने की बारी आ जाती है और बन जाता है अकेला उसका अपाहिज भाई, जिसको उसको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी क्या नहीं करवाती। उसका अपाहिज भाई बहुत रोने लगता है, बहुत अकेला महसूस करता है अपने आप को। आचार्य जी उसे काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वो बहुत रोते रहता है और सभी माँ बाप अपने अपने गोद लिए बच्चे को लेकर चले जाते हैं। वो अकेला खड़ा वहीं पर सन्न रह जाता है। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से उसका वही छोटा जुड़वा भाई निकलता है और वही कंजूस दोस्त आते हैं और उससे भी, उस अपाहिज बच्चे को भी ले जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं आखिरकार कि 2 जुड़वा बच्चा एक साथ नहीं रह सकता अकेले। इसीलिए वो एक साथ उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होती है तो बंजर भूमि पर भी हरी हरी खेती हो सकती है। तुलसी भी बहुत खुश हो जाती है, उसकी आत्मा बहुत खुश हो जाती है और इस तरह इस मार्मिक कहानी का अंत होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मैं अपने अगले वीडियो में इस कहानी का नाम बताऊंगी। तब तक आप मुझे इस कहानी का नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।